जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने 31 मई 2024 को एक बहुत ही अच्छा लेटर जारी किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि यदि आपको रेफरल मिलता है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं या कोई सुपर सीनियर सिटीजन है और इलाज के लिए जाते हैं, उसके बाद जो डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल का दवाई लिखता है वो दवाई आपको वापस आके ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से ही लेनी पड़ती है। और कभी कभी तो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में अगले दिन छुट्टी होती है या फिर एमएसटीबी के कारण 2-3 दिन पॉलीक्लिनिक बंद रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में दवाई कहाँ से लें, ये मुद्दा आर्मी हेडक्वार्टर में पहुंचा और उसके बाद इसके ऊपर नियम को बदल दिया गया है। अब आप ऐसे केसेज में उसी प्राइवेट हॉस्पिटल से दवाई ले सकते हैं और उसके बाद आपको ईसीएचएस उसके बदले पैसा दे देगा। देखिए, पूरा लेटर इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में इसको समझाऊंगा कि वर्तमान में क्या योजना चल रही है, नियम में बदलाव क्या आया है और इससे जो निष्कर्ष क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा। तो ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, सीनियर सिटीजन को भी तोहफा। ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए खुशखबरी की सौगात, वरिष्ठ नागरिकों के रेफरल और दवाओं को लेकर केंद्र सरकार ने दिया तोहफा। मौजूदा ईसीएचएस के गाइडलाइंस के अनुसार सभी लाभार्थियों, जिसमें सुपर सीनियर सिटीजन भी शामिल है, उनको ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से दवाएं प्राप्त करनी होती है। ये दवाएं सूचीबद्ध यानी मान्यता प्राप्त अस्पतालों से प्रेस्क्रिप्शन मिलने के बाद ही दी जाती है। जैसा मैंने पहले बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल से प्रेस्क्रिप्शन मिल गया, आपने इलाज करा लिया, लेकिन कहा जाता है कि जो जेनरिक मेडिसिन है वो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से ही कलेक्ट करनी है। और रेफरल के समय भी आपके रेफरल के ऊपर एक स्टाम्प मार के दी जाती है जिस पे लिखा है कि प्रेस्क्राइब ओनली जेनरिक मेडिसिन्स। तो प्राइवेट हॉस्पिटल आपको दवाई नहीं देगा और कहेगा दवाई आप अपने ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से जाके लें। तो ये प्रक्रिया पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए काफ़ी असुविधाजनक साबित हो रही है। समस्याएं तब और बढ़ जाती है जब छुट्टियों या बंद होने के कारण ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से दवाएं नहीं मिल पाती है या दवाएं उपलब्ध होती ही नहीं है। ऐसी स्थिति में दवाएं जो अथराइज्ड लोकल केमिस्ट है उससे प्राप्त की जाती है और मरीजों को दी जाती है। जो अथराइज्ड लोकल केमिस्ट है उनको अनिवार्य रूप से 24 घंटे के भीतर दवाएं प्रदान करनी होती है, लेकिन कई बार भौगोलिक या अन्य बाधाओं के कारण एएलसी इस समय सीमा का पालन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार ये नियम है कि दवाई ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से ही लेनी है और ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में दवाई नहीं है तो जो ईसीएचएस से संबंधित अथराइज्ड लोकल केमिस्ट है वो दवाई 24 घंटे के अंदर ईसीएचएस में प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आपको वो दवाई मिलेगी। तो ये प्रक्रिया निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न करती है। यानी इसमें समस्याएं क्या आती है कि जो सुपर सीनियर सिटीजन और उनके परिवार वालों को बार बार ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक जाना बहुत ही मुश्किल होता है और दूसरा, छुट्टियों या बंद दिनों के कारण दवाएं समय पर नहीं मिल पाती है। अब दवाओं की जो अनअवेलेबिलिटी है, जैसे कि पॉलीक्लिनिक में दवाओं की कमी होने पर दवाएं अथराइज्ड लोकल केमिस्ट से प्राप्त की जाती है और जो अथराइज्ड लोकल केमिस्ट है उसको 24 घंटे के भीतर दवाएं देनी होती है यदि वह नगरपालिका सीमा के भीतर है और 72 घंटे के भीतर यदि वह नगरपालिका सीमा के बाहर है। यानी जो मेडिकल शॉप है जो ईसीएचएस के साथ में जुड़ी है वो ईसीएचएस के दायरे में है, सिटी के अंदर है, तो 24 घंटे में दवाई देनी होती है और सिटी से बाहर है तो 72 घंटे का समय है कि वो अथराइज्ड लोकल केमिस्ट आपकी जो दवाइयाँ हैं वो आपके ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में हैंड ओवर करें। लेकिन कई बार भौगोलिक या अन्य परिस्थितियों के कारण जो अथराइज्ड लोकल केमिस्ट है वो इस समय सीमा का पालन नहीं कर पाते हैं। 24 घंटे या 72 घंटे से ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो अब जो नई व्यवस्था है उसके तहत आप दवाइयाँ खुद खरीद सकते हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो नया सिस्टम लाया गया है तो उसमें जो परिस्थितियां नीचे लिखी हुई है, इन परिस्थितियों में आप 3 दिनों तक की दवाएं खुद खरीद सकते हैं। इसकी अनुमति सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने सभी ईसीएचएस लाभार्थियों को दे दी है।
देखिए, जब इमरजेंसी या रेफरल के बाद क्या स्थिति बनती है, यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप दिखाने के लिए जाते हो वो छुट्टी होती है, या फिर उस दिन ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में एमएसटीबी चल रही होती है, यानी मंथली स्टॉक टेकिंग बोर्ड, इस दिन दवाइयों की गिनती होती है कि कितनी दवाइयाँ सप्लाई की जा चुकी है, कितनी स्टॉक में है। तो ऐसी परिस्थिति में उस दिन के लिए दवाएं स्वयं खरीद सकते हैं। यदि परामर्श के दिन के बाद लगातार एक से अधिक छुट्टियां या एमएसटीबी होती है तो वे इस अंतराल के लिए अधिकतम 3 दिनों तक की दवाएं खरीद सकते हैं। यदि अथराइज्ड लोकल केमिस्ट द्वारा दूरस्थ स्थान पर 48 घंटे या 72 घंटे से अधिक की देरी होती है तो पूर्व सैनिक बाजार से दवाएं खरीद सकते हैं और इसकी लागत अधिकृत स्थानीय केमिस्ट विक्रेता से ईसीएचएस नीति के अनुसार वसूली जाएगी। यानी अब ऐसा हो चुका है कि जैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और आपको वहाँ पे डॉक्टर ने देख लिया, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और कहा आप जाके ईसीएचएस से दवाई ले लो, लेकिन आपने देखा कि ईसीएचएस में या तो छुट्टी है या फिर ईसीएचएस में मंथली स्टॉक टेकिंग बोर्ड चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ईसीएचएस आपको खुद दवाई नहीं दे पाएगा और जो अथराइज्ड लोकल केमिस्ट है उससे भी मंगवा के नहीं दे पाएगा। यदि सिचुएशन बनती भी है तो जो अथराइज्ड लोकल केमिस्ट है वो दवाइयाँ प्रोवाइड करने में ज़्यादा समय ले रहा है, तो आप मैक्सिमम 3 दिनों तक दवाई खुद खरीद सकते हैं। उसके बाद ईसीएचएस में आप जाएंगे तो जितना आपका पैसा लगा है वो वहाँ से आपको वापस मिल जाएगा। अब देखिए, पुरानी बीमारियों के लिए दवाएं, पुरानी बीमारियों के लिए निरंतर दवाओं के मामले में जो लेटर है जिसका पैराग्राफ 2A है उसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। लाभार्थियों को एम्पेनल अस्पताल की यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनानी चाहिए। इसके लिए आदेश की कॉपी में ये पूरी बात लिखी है। यानी ऐसा है कि रेगुलर मेडिसिन चल रही है, हर महीने मेडिसिन लेने जाते हैं आप, तो ऐसी परिस्थिति में आप सोच लेते हैं कि चलो आज दवाई नहीं मिली तो 3 दिन की मैं बाहर से ले लेता हूँ, उसके लिए लागू नहीं है। ये केवल उन्हीं के लिए लागू है जो प्राइवेट एम्पेनल हॉस्पिटल में गए, वहाँ से डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया और उस समय आपको 1-2-3 दिन के लिए ईसीएचएस से दवाई नहीं मिल पा रही है, तभी आप बाहर लोकली खरीद सकते हैं। अब ऐसी जितनी भी जो खरीद होगी उनकी प्रमाणिकता की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदारी ओआईसी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की होगी। उन्हें प्रत्येक प्रिस्क्रिप्शन पर प्रमाणिक का समर्थन करना होगा और इसे भौतिक रूप से हस्ताक्षरित करना होगा। जब आप जो बिल खरीदेंगे, जो खरीदने का बिल है वो लेके जाएंगे ईसीएचएस में, तो ओआईसी उसके ऊपर साइन करेंगे और उसको प्रमाणित करेंगे। तो इस प्रकार आप 3 दिन की दवाई बाहर से खरीद सकते हैं। इसका लाभ क्या है? देखिए, पहला लाभ यह है कि इससे आपको अधिक सुविधा मिलेगी। ये व्यवस्था विशेष रूप से उन लाभार्थियों के लिए राहत प्रदान करेगी जो बार बार पॉलीक्लिनिक जाने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि सुपर सीनियर सिटीजन। दूसरा, समय पर दवाओं की उपलब्धता हो जाएगी। खुद यदि खरीदेंगे उसकी अनुमति मिलने से दवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे मरीजों की चिकित्सा आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा। अब कहा जाए कि जैसे कि आज डॉक्टर ने लिखा है और आज ही दवाई शुरू करनी है और आज आपको दवाई ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से नहीं मिल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप समय पे दवा खरीद सकेंगे और उसी दिन से आप दवाई खाना शुरू कर सकेंगे। साथ ही साथ जो सिस्टम है उसकी सरलता है। दवाओं की स्वयं खरीद की प्रक्रिया से लाभार्थियों को कम कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी चिकित्सा देखभाल में सुधार होगा। इस प्रकार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ईसीएचएस लाभार्थियों, विशेष रूप से सुपर सीनियर सिटीजन को अधिक सुविधा प्रदान करना और दवा प्राप्ति प्रक्रिया को ईजी बनाना है। एमडी ईसीएचएस द्वारा स्वीकृत इस निर्णय से उम्मीद है कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की चिकित्सा आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा और उन्हें समय पर दवाइयाँ उपलब्ध होंगी। इससे ईसीएचएस प्रणाली भी प्रभावशीलता और लाभार्थियों की संतुष्टि में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार ईसीएचएस ने ये कदम उठा लिया है, क्योंकि लंबे समय से मांग इसके ऊपर चल रही थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाते तो हैं लेकिन उसके बाद दवाइयाँ नहीं मिल पाती। तो अब तुरंत ही दवाइयाँ मिलने का प्रावधान ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक शुरू कर दिया है। आप 3 दिन की दवाई लोकली खरीद सकते हैं। ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जाके बिल प्रोवाइड करें, उतना पैसा आपको उसी समय मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये सुविधा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं
और इस वीडियो को सभी की जानकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई इस प्रकार की और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.